अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बख़ैर होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बख़ैर व आफ़ियत से हूँ। ये मैं जिस पेड़ के नीचे जा रही हूँ ना, वो लीची का पेड़ है, लेकिन अभी इसमें लीची आई नहीं है। अभी इसमें सिर्फ फूल फूल लग रहा है और फूल के साथ साथ ना पत्ती भी है, तो समझ में नहीं आता है कि फूल कौन है और पत्ती कौन है। जब पत्ती थोड़ा सा बड़ी हो जाती है तब लगता है ओ ये पत्ती थी, हम लोग समझ रहे थे ये फूल है। और इसी लीची के पेड़ पे ना एक फाख्ता ने अपने घोंसले को बनाया हुआ है। मैं सोच रही आप लोगों को उसका घोंसला दिखाने को, लेकिन पता है जब मैं जूम कर रही हूँ तो मेरा कैमरा जो है ना उतनी ऊंचाई पे कैच नहीं कर पा रहा है। कैच भी कर रहा है तो बहुत धुंधली फ़ोटो आ रही है। तो बेटर यही है ओरिजिनल रहने दूँ, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ को जूम करके दिखाया जाए। और फाख्ता जब उतरती है ना दाना चुगने के लिए तो बहुत अच्छी लगती हैं और लगता नहीं है कि हम लोग की पाली हुई नहीं है, ऐसा लगता है पालतू है। उसी लीची के पेड़ से होते हुए मैं आ गई हूँ मेहंदी के पत्ते की तरफ। इसका पत्ता ना बहुत बड़ा बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। अब ये मत सोचिएगा कि अमरूद के पत्ते जैसा या फिर कटहल के पत्ते जैसा। इसकी पत्ती बड़ी बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, फिर भी सही है। और मुश्किल से 15 से 20 पत्ती होगी। तो कभी जब लगाना रहता है ना तो मैं इसकी पत्ती को तोड़ के कड़ी पत्ता में मिला के लगा लेती हूँ। थोड़ा सा इत्मीनान रहता है, लाल तो नहीं करती है। और आज है जुमा का दिन, तो जुमा के दिन ना सूरह कहफ पढ़ लिया करिए और अल्लाह ताला से खूब गिड़गिड़ा के दुआ मांगा करिए। अल्लाह ताला अपने बंदों की मुसीबत को काट देता है। कभी भी अल्लाह ताला अपने बंदों की हिम्मत से ज़्यादा आजमाइश में नहीं डालता है। अगर रब्बे ताला आजमाइश में डालता है तो उस पर कायम रहने की हिम्मत भी देता है। ऐसा थोड़ी है कि आजमाइश में डाल के छोड़ देता है। अल्लाह ताला से खूब गिड़गिड़ा के दुआ मांगा करिए। कभी भी जायनमाज से खाली मत उठा करिए। फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ मांगा करिए। और जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी रहती है ना जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। बहुत से उलमा का कहना है कि वो असर और मगरिब के दरमियान है, और बहुत से उलमा कहते हैं वो घड़ी जो है असर का वक्त है। वैसे वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता है। कसरत से दरूद भेजा करिए। अल्लाह ताला से खूब सारी दुआएं किया करिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपने हर बंदे की परेशानी को काट देगा। और अल्लाह ताला उन्हीं बंदों को आजमाइश में डालता है ना जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो यही सब बातें थी और मेरा भी दिन ऐसे ही गुजर जाता है। पूरे दिन यही सोचने में लगा रहता है कि आज क्या डालना है यूट्यूब पे और क्या करना है। ये नहीं कि सिर्फ मैं इसी के बारे में सोची, नहीं, साथ ही साथ मैं नमाज और कुरान की भी अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत करती हूँ। सिर्फ एक ही चीज़ पे मैं डिपेंड होके नहीं रह गई हूँ। अगर एक ही चीज़ पे डिपेंड होके रहना हो तो फिर कोई बात ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि बहुत सारे काम भी रहते हैं घर के। लेकिन ये कहूँगी कि जिसने किसी भी प्लेटफार्म पे कदम रखा हो, चाहे वो टीचिंग लाइन में हो या किसी भी लाइन में हो, तो हर लाइन में स्ट्रगल करना पड़ता है और हर लाइन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके वो सक्सेस होता है ना। कोई भी काम जो है बग़ैर कोशिश के नहीं होने का, कोई भी काम हो। अगर कोई कपड़ा सिल रहा है और उसे सिलना नहीं आता है तो उसमें कोशिश करता है ना। या फिर खाना बना रहा है और खाना उसे अच्छे से बनाने नहीं आता है तो इनसे उनसे पूछता है कि मुझे क्या करना है, मतलब मैं इसमें क्या डालूं,
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हम नहीं जानते हैं, हमारे बड़े जानते हैं या हमारे छोटे भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे बड़े ही जानते हैं। और ये भी है कि बड़े हमें अच्छा मशवरा देते हैं और कभी कभी ना छोटे भी बहुत अच्छा मशवरा दे देते हैं। तो मिला जुला के सभी अपने रहते हैं और सभी अच्छा मशवरा देते हैं। तो कभी भी किसी भी काम से उकताना नहीं चाहिए, ये सोच के नहीं छोड़ना चाहिए कि मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें सक्सेस हो पाऊँगी या हो पाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। 1 साल जाएगा, 2 साल जाएगा, 6 महीना जाएगा, एक दिन आप ज़रूर उसमें कामयाब होंगे। ये सोच के कभी भी पीछे मत हटिएगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी या मैं नहीं कर पाऊँगा। कभी कभी मैं भी जब ना यूट्यूब पे काम करती हूँ और वॉच टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है तो मैं भी उकताने लगती हूँ। सोचती हूँ मुझे नहीं लगता कि 1 साल में वॉच टाइम पूरा होगा, और ये भी है नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 से 5 महीना हो चुका है और 1 साल के अंदर अंदर मुझे अपना वॉच टाइम 3 से 4 हज़ार तक पूरा करना है। तो कोई बात नहीं, ये भी है कि यूट्यूब टर्मिनेट नहीं करेगा, 2 महीना पीछे खिसका देगा। तो फिर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो फ़ौरन चलने नहीं लगता है, धीरे ही धीरे करके जब वो अपनी सही एज पे पहुंचता है तो चलने लगता है। तो ऐसे ही अभी हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा। लेकिन ये है कि बीच में छोड़ना नहीं है। मैंने भी ये एम बनाया है कि नहीं, बीच में कभी नहीं छोड़ूंगी। अब पहले मेरे भी अंदर था कि मैं कोई भी काम करती थी ना बहुत जल्दी उकता जाती थी कि अरे नहीं मेरे से नहीं होने का। लेकिन अब सोचती हूँ ना कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हर काम होता है। कभी कभी कोई वीडियोस देखो और किसी मौलाना की हुई या बहुत से ऐसे विकलांग लोग भी हैं, तो उनको देखो वो मेहनत कर रहे हैं तो उनको देख के लगता हम अल्लाह ताला ने तो हमें किसी भी चीज़ से महरूम नहीं किया है। देखो इनके पास हाथ नहीं, इनके पास पैर नहीं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं ना और उसमें कामयाब भी हैं। तो कुछ ऐसी वीडियोस भी देखनी चाहिए जिससे हमें नसीहत मिले। और एक बात कहूँगी, अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करिए, क्योंकि माँ बाप ना अपने बच्चों की बहुत मेहनत से परवरिश करते हैं। कभी भी कोई भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले माँ बाप उसका सामना करते हैं। तो कभी भी अपने माँ बाप को ना उफ़ नहीं बोलना चाहिए। जब यही माँ बाप नहीं रहेंगे ना तो हम बहुत पछताएंगे, बहुत रोएंगे, ये सोच के कि हमने कभी उनकी बात मानी ही नहीं। ये भी देखिए, एक एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को दे रही कि अगर बारिश होती है और अगर छत टपकती है तो माँ बाप जो है अपने बच्चों के लिए साया बन जाते हैं। वो पानी जो है बच्चों पे नहीं आने देते हैं, खुद पे ले लेते हैं। तो फिर कैसे हम अपने माँ बाप को झिड़क सकते हैं? दिमाग है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो जिसने हमें सिखाया है, बताया है, तो फिर हम उसी आवाज़ को उसी पे क्यों आजमा रहे हैं? माँ बाप है, गुस्सा करेंगे ही, ऐसा नहीं है कि कोई गैर आके हमें समझाएगा। कोई गैर कभी खड़ा नहीं होगा हमारे लिए। 2 मिनट के लिए खड़ा होगा, फिर वो अपने उसी लाइन में चला जाएगा। तो अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करिए। माँ बाप बहुत मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, बहुत सारे दुख सह के। कभी कभी उनको भूखा पेट भी रहना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हर माँ बाप बहुत अमीर हो। कभी कभी हालात ऐसे भी आ जाते हैं ना कि रोटी रहती है तो सब्ज़ी नहीं रहती है, कभी कभी फाका भी करना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें हैं। या अल्लाह, मेरे माँ बाप को कब्र के अज़ाब से और दोज़ख के अज़ाब से हमेशा महफूज फरमाना। इनको दोनों जहान में बुलंदी अता फरमाना, मतलब दुनिया में भी और आखिरत में भी। और हमें दुआ करनी चाहिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्यानी सगीरा। ऐ मेरे रब, इन पर रहम फरमा। इन पर से मुराद माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं। जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझसे मोहब्बत और शफ़क़त से पाला था,
बहुत ही मोहब्बत से पालते हैं, बहुत ही शफ़क़त से पालते हैं। तो कभी भी उन्हें अकेला मत करिएगा, उनकी लाठी बन जाइएगा, क्योंकि बुढ़ापे में उनका कोई अपना नहीं होता। बुढ़ापे में ना उनको कोई ना कोई चाहता है बात करने को। तो कभी उनको अकेला मत करिएगा, कभी भी। तो फिर यहीं से करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। कोशिश करिएगा कि फैमिली कभी टूटने ना पाए। कभी उनको अलग मत करिएगा अपने से, किसी के लिए भी, क्योंकि कोई भी आपका साथ नहीं देगा, लेकिन फैमिली आपके बुरे वक्त में आपका ज़रूर साथ देगी। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब मैं उन लोगों से कह रही हूँ जो न्यू मेंबर्स हैं, प्लीज़। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।